हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे यहोशू की पुस्तक से आकान का पाप के बारे में। हालेलुया। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा के गोत्र आकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। यहोशू ने यरीहो में ये नामक नगर में पास जो बेतवेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने आए ये का भेद लिया और उन्होंने यहोशू का पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ये को जीत सकते हैं। सब लोगों का यहाँ जाने कष्ट ना दें, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु ये के रहने वालों के सामने से भाग गए। तब ये के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से सबरीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी का सांझ तक पड़े रहे। और उन्होंने अपने अपने सिर का धूल डाली और यहोशू से कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वंश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वर्ण इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इजराइल ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बांधी थी उसकी उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं से ले लिया है, वरन चोरी भी और छल करके उनकी अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर से सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इजराइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है। इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु अपने मध्य में से दूर ना करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। इसलिए सवेरे को तो गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे। जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना करके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तेरा पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाए, और वह जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिए जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इजराइल की अनुचित कर्म किया है। यहोशू सवेरे उठकर इजराइलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया और यहूदा का गोत्र गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और जेरह वंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरह वंशियों के घराने से एक एक पुरुष समीप लाया और जब्दी पकड़ा गया। तब उन्होंने उनके घराने से एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का आकान के जेरह वंशी
जब्दी का पुत्र और कर्मीम का पुत्र था, पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे इज़राइल परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उनके आगे अंगीकार कर। जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ बात मत छिपा। आकान के यहोशू दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और मैं इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सब के नीचे चांदी हैं। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़ गए और क्या देखा कि वे वस्तुएं उनके डेरे में गड़ी हैं और सब के नीचे चांदी हैं। उन्होंने डेरे निकाल कर यहोशू और सब इज़राइलियों के पास लाकर यहोवा को सामने रख दिया। तब सब इज़राइलियों समेत यहोशू जेरहवंशी आकान को और उस चांदी और सोने की ईंट को और उनके बेटे बेटियों को और उनकी बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उनके डेरे अर्थात जो कुछ उसका था उन सब को अकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उनसे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट किया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इज़राइलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उनके ऊपर पत्थर का बड़ा ढेर दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक अकोर तराई पड़ा है। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।